सर्वे संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाय आर्यन सर चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो आज हम सप्तमी तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। कुछ मित्र ये कह रहे थे कि सर आप जो है मेन पढ़ा दीजिए, पहले सिलेबस कवर हो जाए फिर उसके बाद जो है अध्ययन किया जाएगा। तो आप लोगों के कहने से हम थोड़ा सा साथ में हमें भी लग रहा है कि जो है पूरे सूत्रों को लेकर चल रहे हैं, और पहली बात तो जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा उबन महसूस होती होगी, क्योंकि डिजिटल बोर्ड होता तो हम वैसे बता देते, लेकिन यहाँ पर लिखना पड़ता है, उसमें समय भी तो ज़्यादा लग रहा है। तो आप लोगों को हम मेन टॉपिक पढ़ाते हुए चलेंगे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। फिर कभी जब अभी प्रयास जारी है, जब डिजिटल हो जाएगा तो आप लोगों को फिर डिजिटल के माध्यम से अच्छे से हम पढ़ाएंगे, फिर वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी थोड़ा सा दिक्कत है। तो देखेंगे सप्तमी तत्पुरुष समास में कह रहे हैं कि सप्तमी तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं। देखेंगे सप्तमी तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं, उस समास को कहते हैं जिसमें क्या हो, जिसमें प्रथम शब्द सप्तमी विभक्ति में हो, जिसमें प्रथम शब्द सप्तमी विभक्ति में हो। सप्तमी विभक्ति में हो क्या कहेंगे उसको हम सप्तमी तत्पुरुष समास कहते हैं। और यह समास भी क्या कह रहा है कि विशेष दशाओं में होता है। यह समास विशेष दशाओं में होता है, दशाओं में होता है। कह रहे कि यह समास कब होता है, विशेष दशाओं में होता है। तो एक सूत्र आता है सप्तमी सौंडे। कौन सा सूत्र आता है? सप्तमी सौंडे। यह देखेंगे यह क्या कह रहा है, यह क्या कह रहा है कि जब सप्तम्यंत शब्द जब सप्तम्यंत शब्द किसके साथ है, साउंड। साउंड का अर्थ क्या होता है? साउंड का मतलब होता है चतुर। और क्या करें, साउंड धूर्त। धूर्त मतलब सठ, धूर्त मतलब सठ होगा। कह रहे हैं धूर्त और कितव। कितव फिर क्या कह रहा है, प्रवीण संबीत, प्रवीण और संबीत। फिर क्या कह रहा है, अंतर अधि पट और कुशल चपल। और क्या कह रहा है, निपुण शुद्ध शुष्क पक्व, शुष्क पक्व और बंध। और क्या है, और बंध आदि शब्द आए तो, आदि शब्द आए तो कौन सा समास हो जाएगा,
सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे देखेंगे अच्छ सौंडा क्या है, अच्छ सौंडा, अच्छ सौंडा का क्या हो जाएगा, अच्छेसु सौंडा, अच्छेसु सौंडा बराबर क्या हो जाएगा, अच्छ सौंडा हो जाएगा सभा पंडिता, सभा, सभा पंडिता का हो जाएगा सभायाम पंडिता, सभायाम पंडिता हो जाएगा। फिर देखेंगे वाक चपला, वाक चपला बराबर हो जाएगा वाच चपला, वाच चपला हो गया। उसके बाद चक्रबंधा, चक्रबंधा भी पूछा गया, इसका होता है चक्रे बंधा, चक्रबंधा भी जो है एग्जाम में आया है, तो यह पूछता था किसमें था, तो यह सप्तमी तत्पुरुष समास में है, चक्रबंधा बराबर चक्रे बंधा। फिर इसके बाद देखते हैं संगीत प्रवीणा, संगीत प्रवीण, संगीत प्रवीणा का हो जाएगा संगीते प्रवीणा, संगीते प्रवीणा हो जाएगा, संगीते प्रवीणा बराबर संगीत प्रवीणा, ऐसे लिखना चाहिए था हमको। जैसे जले, जले मग्न बराबर जल मग्न होगा, इस प्रकार से लिखना चाहिए था, जले मग्न बराबर जल मग्न हो जाएगा। व्यापार, व्यापारे पटु, व्यापारे पटु बराबर क्या हो जाएगा, व्यापार, व्यापार पटु हो जाएगा। और कर्म कुशला, कर्मस कुशला, कर्मस कुशला बराबर क्या हो जाएगा, कर्म, कर्म कुशला हो जाएगा। कर्मस कुशला में देखेंगे क्या हो जाएगा, कर्म कुशला हो जाएगा। वही कह रहा है कि जब सप्तम्यंत शब्द इसके साथ सौंड, धूर्त, कितव, संवीत और प्रवीण, अंतर, आदि, पट, कुशल, चपड़, निपुण, शुद्ध, शुष्क, पक्व और बंध शब्द के साथ आए तो कौन सा समास होता है, सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे अच्छे सौंडा बराबर अच्छ सौंडा हो गया, सभायाम पंडिता बराबर सभा पंडिता हो गया, वाच चपला बराबर वाक चपला हो गया, चक्रबंधा बराबर चक्रबंधा हो गया। इसी प्रकार से संगीत प्रवीणा बराबर संगीत प्रवीणा, जल, जले मग्न बराबर जल मग्न, व्यापारे पटु बराबर व्यापार पटु हो गया, और कर्मस कुशला बराबर कर्म कुशला हो गया। तो इसके बाद आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं नए तत्पुरुष समास, आगे देखते हैं हेडिंग डालेंगे नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास का अर्थ क्या हो, जिसका जो है क्षय ना हो, जिसका जो है क्षय ना हो, अर्थात कह रहे जब तत्पुरुष समास में, जब तत्पुरुष समास में क्या कह रहा है कि जब तत्पुरुष समास में प्रथम शब्द, प्रथम शब्द क्या रहे, ना वर्ण रहे, ना वर्ण रहे। कह रहा है कि जब तत्पुरुष समास में प्रथम शब्द जो है ना वर्ण रहे और दूसरा शब्द, और दूसरा, कह रहा है कि जब तत्पुरुष समास में प्रथम शब्द ना वर्ण रहे और दूसरा शब्द संज्ञा या विशेषण रहे, संज्ञा
या विशेषण रहे, विशेषण रहे, तब क्या होगा, उसे हम क्या कहते हैं, नए तत्पुरुष समास कहते हैं, उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। इसे कह रहे कि जब तत्पुरुष समास में प्रथम शब्द ना वर्ण रहे और दूसरा शब्द जो है संज्ञा या विशेषण रहे, तब उसे हम क्या कहते हैं, नए तत्पुरुष समास कहते हैं। और फिर दूसरे में कह रहा है कि ना वर्ण के बाद यदि व्यंजन वर्ण हो, क्या कह रहा है, ना वर्ण के बाद यदि व्यंजन वर्ण हो, व्यंजन, ना वर्ण के बाद यदि व्यंजन वर्ण हो तो ना के स्थान पर, ना के स्थान पर क्या कर देते हैं, आ आदेश कर देते हैं। वही कह रहा है कि जब ना वर्ण के बाद यदि व्यंजन वर्ण हो तो ना के स्थान पर हम क्या कर देंगे, आ आदेश कर देंगे। और यदि स्वर वर्ण हो, कह रहे यदि स्वर, यदि स्वर वर्ण हो तो हम क्या करेंगे, तो ना के स्थान पर क्या करेंगे, अन आदेश कर देंगे। ना के स्थान पर अन आदेश कर देंगे। वही कह रहा है कि यदि ना वर्ण के बाद, ना वर्ण के बाद क्या रहे, यदि व्यंजन वर्ण हो, व्यंजन वर्ण हो तो हम ना के स्थान पर क्या करेंगे, आ आदेश कर देंगे। ना के स्थान पे आ आदेश कर देंगे। और फिर कह रहा है कि यदि स्वर वर्ण हो, ना के बाद यदि स्वर वर्ण हो तो ना के स्थान पर हम क्या करेंगे, अन आदेश कर देंगे। ना के स्थान पर क्या करेंगे, अन आदेश करेंगे। जैसे ना उचितम बराबर क्या हो जाएगा, अनुचितम। ना उचितम बराबर अनुचितम हो जाएगा। और इस प्रकार से देखेंगे, ना आदि, ना आदि बराबर अनादि, ना आदि बराबर क्या हो जाएगा, अनादि हो जाएगा। ना ब्राह्मणा, ना ब्राह्मणा बराबर क्या हो जाएगा, अब्राह्मणा हो जाएगा। ना ब्राह्मण बराबर अब्राह्मणा हो जाएगा। और क्या है, ना उपस्थिता, ना उपस्थिता बराबर क्या हो जाएगा, अनुपस्थिता। ना उपस्थिता बराबर अनुपस्थिता हो गया। और इसी प्रकार से देखेंगे, ना ज्ञानम बराबर हो जाएगा अज्ञानम। ना ज्ञानम बराबर अज्ञानम होगा। ना पवित्रम, ना पवित्रम बराबर हो जाएगा अपवित्रम। क्या हो जाएगा, ना पवित्रम बराबर अपवित्रम होगा। ना विवेका, ना विवेका बराबर हो जाएगा अविवेका हो जाएगा। और ना चरम बराबर आचरम, ना चरम बराबर आचरम हो जाएगा। देखेंगे, कह रहा है ना उचितम, यहां पे क्या है, यहां पे ना के बाद स्वर है तो क्या हो गया, अन आदेश होकर अनुचितम हो गया। और वही कह रहा है। और यहां पर क्या है, जैसे ना आदि, यहां पर भी है, इसका अनादेश हो गया। और करके ना ब्राह्मणा, यहां पे जो है व्यंजन वर्ड है इसीलिए आ आदेश हुआ। और इसी प्रकार से देखेंगे, ना पवित्रम, यहां पर भी व्यंजन है इसीलिए आ आदेश हुआ। और ना ज्ञानम बराबर आ आदेश होकर अज्ञानम हुआ। ना चरम बराबर आचरम बराबर क्या क्या है, व्यंजन वर्ड है
ना विवेका में यह भी व्यंजन वर्ण है। वही कह रहा है कि जब जो है व्यंजन वर्ण के बाद, कह रहा है कि ना के बाद यदि व्यंजन वर्ण आए तो ना के स्थान पर हम आ आदेश करेंगे, और यदि ना के बाद स्वर वर्ण आए तो हम क्या कर देंगे, अन आदेश कर देंगे। आगे देखेंगे हम प्रादि तत्पुरुष समास। आगे देखेंगे प्रादि तत्पुरुष समास। प्रादि तत्पुरुष समास में क्या है, कह रहा है कि जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द, कह रहा है जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द, जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द कु शब्द हो, कु शब्द हो, अथवा क्या कह रहा है, प्रा, अथवा जो है प्रा आदि उपसर्ग हो। कह रहा है कि जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द कु शब्द हो अथवा प्रा आदि जो है उपसर्ग हो, अथवा गति संज्ञक, इसके बाद कह रहा है अथवा गति संज्ञक, गति संज्ञक कोई पद हो। क्या कह रहा है, गति संज्ञक कोई पद हो, तब हम उसे क्या कहते हैं, तब हम उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कह रहा है कि जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द कु शब्द हो अथवा प्रा उपसर्ग हो, प्रा आदि उपसर्ग हो, अथवा गति संज्ञक कोई पद हो, तब हम क्या करेंगे, प्रादि तत्पुरुष समास कह देंगे। वही कह रहा है कि जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द कु शब्द से हो, इससे हो कु शब्द से हो, अथवा प्रा आदि उपसर्ग लगा हो, अथवा क्या कह रहा है गति संज्ञक कोई पद हो, तब हम क्या कर देंगे, उसको हम प्रादि तत्पुरुष समास में कर देंगे। जैसे कुपुरुषा, जैसे देखेंगे कुपुरुषा बराबर क्या हो जाएगा, कुत्सित कुत्सुक पुरुषा, कुत्सित पुरुषा बराबर क्या हो जाएगा, कुपुरुषा होगा। इसी प्रकार से देखेंगे प्रगतः आचार्य बराबर हो जाएगा प्राचार्य, प्रगता आचार्य बराबर क्या हो जाएगा, प्राचार्य हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, प्रगता पितामह, प्रगता पितामह हो जाएगा, प्रापितामह हो जाएगा। वही कह रहा है कुपुरुषा बराबर कुत्सित पुरुषा बराबर कुपुरुषा, प्रगता आचार्य बराबर प्राचार्य, प्रगता पितामह बराबर प्रापितामह। और कह रहा है उद्गता बेलाम, उद्गता उद्गता बेलाम बराबर क्या हो जाएगा, उद्वेला हो जाएगा, उद्गता बेलाम बराबर उद्वेला हो जाएगा। और परिप्लानो अध्ययनाय क्या हो गया, परिप्लानो अध्ययनाय बराबर क्या हो जाएगा, पर्यध्ययनम, क्या हो जाएगा, पर्यध्ययनम, पर्यध्ययनम हो जाएगा। वही देखेंगे, कह रहा है यदि कु शब्द हो, यदि कह रहा है कि प्रा उपसर्ग हो, यदि प्रा उपसर्ग हो, और यदि कह रहा है गति तत्पुरुष समास,
गति तत्पुरुष का कोई जिसे उद्वेग करा कि उद्गत बेलाम या गत तत्पुरुष से उद्वेला हो गया, परिप्लानो अध्ययनम बराबर परिअध्ययनम हो गया। उसी प्रकार से देखेंगे निर्गता गृहात, निर्गता निर्गता गृहात बराबर क्या हो जाएगा, निर्गृह, निर्गता गृहात बराबर निर्गृह मतलब घर से निकाला हुआ, निर्गृह मतलब क्या हो जाता है, घर से निकाला हुआ। तो वही कह रहा है कि यदि जब जो है प्रथम शब्द कुशब्द अथवा प्रा आदि उपसर्ग से हो या गति तत्पुरुष गति संज्ञक कोई पद हो, तब वहां पर प्रा तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे कुपुरुषा में देखेंगे कु शब्द आया है और प्रगत में प्रा उपसर्ग आया, इसमें भी प्रा उपसर्ग आया। इसमें उद्गत बेलाम में जो है गति जो है गत संज्ञक होगा, क्योंकि उद्वेग बेलाम, बेला जो है ऐसी उद्वेग है, उद्वेग तभी तो उद्वेग बना। वही कह रहे हैं परिप्लानो अध्ययनम में देखेंगे परिअध्ययनम, यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिप्लानो अध्ययनाय में परिअध्ययनम होगा। इसका पूछ लेता है कि इसका हम संविच्छेद कैसे करेंगे, या इसका परिअध्ययनम दे देगा तो परिप्लानो अध्ययनम अध्ययनाय रहेगा और अध्ययनम भी रहेगा, तो आप क्या लगाएंगे, परिप्लानो अध्ययनाय लगाएंगे। अब इसके बाद देखेंगे, अगला देखेंगे हम गति तत्पुरुष समास। अगला देखेंगे गति तत्पुरुष समास। कौन सा, गति, गत तत्पुरुष समास में देखेंगे, कह रहा है कि कृत प्रत्यय के अंत होने वाले, लिख लेंगे, कह रहा है कृत प्रत्ययों में से अंत होने वाले इसी कृत प्रत्ययों से अंत होने वाले तथा कुछ विशेषण शब्दों के साथ, तथा कुछ विशेषण शब्दों के साथ है। कह रहा है कि कृत प्रत्ययों से अंत होने वाले तथा कुछ विशेषण शब्दों के साथ जो समास बनता है, जो समास बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे गति तत्पुरुष समास कहते हैं। गति तत्पुरुष समास कहते हैं। कह रहा है कि कृत प्रत्ययों से अंत होने वाले कुछ विशेषण शब्दों के साथ जो समास बनता है उसे हम क्या कहते हैं, गति तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उरी, फिर एक बात और आगे और लिखा है, देखेंगे इसको भी। कह रहा है कि उरी याद निपात, क्या करें, उरी आदि निपात, उरी आदि निपात क्रिया के योग में, क्रिया के योग में जो है, कह रहा है कि उरी आदि निपात क्रिया के योग में जो गति कहलाते हैं, अगर उरी आदि निपात क्रिया के योग में आएगा वह भी जो है गति गति तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। और क्या कह रहे हैं, तथा त्रि तथा अच प्रत्ययों से, त्रि तथा अच, त्रि तथा अच प्रत्ययों से युक्त शब्द भी, युक्त शब्द भी गति
तत्पुरुष कहे जाते हैं। कौन कौन? त्रि तथा अच प्रत्ययों से युक्त शब्द भी गज तत्पुरुष कहे जाते हैं। कह रहे हैं कि पहले देखिए उरी आदि निपात। उरी कैसा शब्द है? निपात है कि अगर इसके साथ आए तो क्या हो जाएगा? यह भी गज तत्पुरुष हो जाएगा। और कह रहे हैं त्रि अच प्रत्ययों से युक्त शब्द भी क्या है? गज तत्पुरुष समास कहे जाते हैं। जैसे देखेंगे उरी, उरी कृत्वा क्या है? उरी कृत्वा, उरी कृत्वा बराबर क्या हो जाएगा? उरी कृत्य। उरी कृत्वा बराबर उरी कृत्य हो जाएगा। नीली कृत्वा, नीली कृत्वा बराबर नीली कृत्य हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? स्वीकृत्वा, स्वीकृत्वा बराबर स्वीकृत्य, स्वीकृत्वा बराबर स्वीकृत्य हो गया। और शुक्ली कृत्वा, शुक्ली कृत्वा बराबर शुक्ली कृत्य हो गया। शुक्ली कृत्वा बराबर शुक्ली कृत्य हो गया। और क्या है? पटपटा कृत्वा, पट पटा कृत्वा बराबर क्या हो जाएगा? पटपटा, पटपटा कृत्य हो जाएगा। फिर क्या है? अलंकृत्वा, अलंकृत्वा बराबर हो जाएगा अलंकृत्य हो जाएगा। उसके बाद क्या बच रहा है? साक्षात कृत्वा बराबर साक्षात कृत्वा, साक्षात कृत्वा कृत्वा बराबर हो जाएगा साक्षात कृत्य हो जाएगा। साक्षात कृत्य हो जाएगा। फिर तिरह कृत्वा, तिरह कृत्वा बराबर हो जाएगा तिरह क्या हो जाएगा? तिरह कृत्वा बराबर हो जाएगा तीरो भूय, तीरो भूय हो जाएगा। तीरो भूय हो जाएगा। तिरह कृत्वा बराबर तीरो भूय से होगा तिरह कृत्वा। तो इसमें इतने ही थे। गज तत्पुरुष समास अक्सर पहचान में है। जैसे उरी कृत्वा बराबर उरी कृत, नीली कृत्वा बराबर नीली कृत, स्वीकृत्वा बराबर स्वीकृत्य। वही कह रहा है कि कृत प्रत्यय क्या कह रहा है? इसमें देखेंगे कृत प्रत्यय से युक्त, कृत प्रत्यय कब है? अंत में होने वाले कृत प्रत्यय देखेंगे सब में जो है कृत प्रत्यय क्या है? सब में अंत में है। यहां भी अंत है और यहां भी अंत है। वही कह रहा है क्री प्रत्यय, क्री प्रत्ययों से अंत होने वाले तथा कुछ विशेषण शब्दों के साथ जो समास बनता है उसे गत तत्पुरुष समास कहते हैं। और कह रहा है कि उरी और निपात क्रिया में भी जो है गत तत्पुरुष समास बनता है। कह रहे हैं कि ट्वी तथा अच, ट्वी तथा अच प्रत्यय से युक्त को भी हम गति तत्पुरुष समास कहते हैं। फिर आगे चलते हैं। ये एक और पढ़ाते हैं, उसके बाद जो है समाप्त करेंगे। क्योंकि लगातार पढ़ाना रहता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है। साहित्य भी पढ़ाना रहता है, उसमें फिर व्याकरण का भी पढ़ाना रहता है। तो देखेंगे उपपद, उप उपपद तत्पुरुष समास में देखेंगे। कह रहा है कि तत्पुरुष समास का प्रथम पद कोई संज्ञा हो। क्या हो? लिखते चलेंगे। कह रहा है तत्पुरुष समास का प्रथम पद जो है कोई संज्ञा हो। कह रहा है कि तत्पुरुष समास का जो प्रथम पद क्या हो? कोई संज्ञा हो। और दूसरा पद और
दूसरा पद कोई धातु रूप, कह रहा है कि धातु रूप होना चाहिए। फिर कंडीशन रख रहा है, क्या कह रहा है कि कह रहा है कि जिस समास का प्रथम पद कोई संज्ञा हो, कोई संज्ञा हो, और दूसरा पद कंडीशन क्या रख रहा है कि कोई धातु रूप होना चाहिए। फिर कह रहा है किंतु ऐसा पद हो, किंतु ऐसा पद हो, कह रहा है कि किंतु ऐसा पद हो, कैसा पद हो, जिसके प्रथम शब्द, जिसके, कह रहा कि किंतु ऐसा शब्द हो कि ऐसा पद हो जिसके प्रथम शब्द कैसे हो, ना रहने पर, प्रथम शब्द के ना रहने पर, कह रहा कि प्रथम शब्द के ना रहने पर इसका विग्रह करना असंभव सा प्रतीत हो, उसका विग्रह करना असंभव सा प्रतीत हो, प्रतीत हो, उस उपपद, उसे हम क्या कहते हैं, उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं, उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात प्रथम पद संज्ञा और दूसरा पद कोई धातु रूप होना चाहिए। फिर अंत में वही कह रहे हैं कि प्रथम पद कोई संज्ञा, पद संज्ञा, दूसरा पद कोई धातु रूप होना चाहिए। वही कह रहा है कि जिस समास का प्रथम पद कोई संज्ञा हो, पहली कंडीशन रख रहा है, दूसरा पद कोई धातु रूप होना चाहिए, और फिर कह रहा है, दूसरी कंडीशन रख रहा है कि जिसके प्रथम शब्द के ना रहने पर, जिसके प्रथम शब्द के ना रहने पर इसका विग्रह, इसका विग्रह करना असंभव सा प्रतीत हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे उपपद तत्पुरुष समास, उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे जैसे देखेंगे कुंभकारा, कुंभकारा, इसका हम विग्रह करेंगे, विग्रह आप करिए, विग्रह होगा नहीं, इसे इसको हम तोड़ना चाहें, कुंभम करोति थी कुंभकारा बराबर क्या हो जाएगा, कुंभम करोति इति, कौन है, कुंभकारा, कि करोति, वही कह रहा है कि कोई धातु रूप होना चाहिए। यह करोत जो है क्रिया धातु की क्रिया रूप हो गई है, और क्या करे, कुंभम करोति इति कुंभकारा, कुंभम करोति इति क्या हो जाएगा, तब जाके हमारा क्या बनेगा, कुंभकारा बनेगा। और उसी प्रकार से देखेंगे स्वर्णकारा, स्वर्णकारा में ऐसे भी हो जाएगा, स्वर्णम करोति इति, स्वर्णकारा क्या हो जाएगा, स्वर्णम करोति इति, करोति इति बराबर स्वर्णकारा हो गया। उसी प्रकार से चर्मकारा, चर्मम करोति, करोति इति बराबर चर्मकारा हो गया। उसी प्रकार की से देखेंगे धनदा, धनम ददाति इति, धनदा, धनम ददाति इति धंधा हो गया।
उसी प्रकार से देखेंगे उर्गः, उर्गः का क्या हो जाएगा, उर्सा गच्छत इति, उर्सा गच्छत इति बराबर हो जाएगा, उर्गा हो जाएगा। जलदा में देखेंगे, जलदा में क्या है, जलम ददात इति जलदा, जलम ददात इति बराबर क्या हो गया, जलदा हो गया। पाठका में देखेंगे, पाठका में क्या हो जाएगा, पाठम करोति, पाठम करोति इति जो है क्या हो गया, पाठका हो गया। सर्वदा में देखेंगे, सर्वम क्या हो जाएगा, सर्वम ददाति, सर्वम ददाति। देखेंगे कुंभकारा में कुंभम करोति कुंभकारा हो गया। चर्मकारा सब में देखेंगे, क्या कह रहा है कि सब में आप देख रहे हैं, यहां पे क्री धातु की क्रिया है, यहां पर भी क्री धातु की क्रिया है, यहां पर ददात, दद धातु से ददाई दत्ता ददत बनता है, यह जो है यह भी क्रिया है। यह भी देखिए गम धातु की गच्छति बन गया, यहां भी क्रिया है, और करोत यहाँ क्री धातु की, यहां भी वही कह रहे हैं कि दद धातु देना अर्थ में होगी, वही कह रहे हैं कि इसमें जो दूसरा पद कोई ना कोई धातु रूप, दूसरा पद जब तक कोई धातु रूप नहीं होगी वहां ऊपर तत्पुरुष समास नहीं होगा। वही कह रहा है कि पहला पद कोई कोई संज्ञा हो, जैसे कुंभम, कुंभम मतलब कुंभ, कुंभ का मतलब हो गया कौन, कुम्हार, यह संज्ञा पद है। चर्मम मतलब चर्म, यह भी संज्ञा पद है। पूरक से देखेंगे, यह भी संज्ञा पद है। सब में क्या है, किसी का नाम, नाम विशेष किसको कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या नाम के भाव को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो वही कह रहे हैं सब में कोई संज्ञा है और दूसरा पद में कोई ना कोई जो है हमारी धातु रूप की क्रिया है, अतः इसमें तत्पुरुष समास हुआ है। मित्रों आज की कक्षा में बस इतने हैं, अगली कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमः संस्कृता।